हम लोगों ने बिजनेस स्टडीज में टॉपिक स्टार्ट करना था, 1 मिनट में निकाल लेता हूँ। लास्ट टॉपिक क्या किया था हम लोगों ने, याद है किसी को? सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हो गए थे हमारे, यानी उसमें एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव वाला पॉइंट रह गया था। ऑब्जेक्टिव्स यहाँ हम कर रहे थे, सोशल ऑब्जेक्टिव हमने कर लिए थे। हाँ, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव से हमें आज स्टार्ट करना था अपना टॉपिक। ठीक है, तो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन मैंने कहा, वैसे तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस के, वो जो मेन है वही है। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस के, जिसे आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। ठीक है, उसके अलावा हमने कहा दो ऑब्जेक्टिव और हैं, एक तो हमने कहा सोशल ऑब्जेक्टिव हैं, दूसरा हमने कहा ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स हैं, या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं आपने। तो ये दोनों ऑब्जेक्टिव भी इनडायरेक्टली हमारे मेन ऑब्जेक्टिव को ही हेल्प करते हैं अचीव करने में। क्योंकि अगर देखिए, आप अच्छी सर्विसेज देंगे, सोसाइटी का ध्यान रखेंगे, तो आपकी एक मार्केट इमेज बनेगी, जिसके कारण क्या होगा, लोग आपका सामान और खरीदेंगे, तो आपके अल्टीमेटली प्रॉफिट ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, कई लोगों को लगेगा सर हाँ हमारा तो में एक ही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए भाई, प्रॉफिट कमाना बिजनेस का, तो बाकी ऑब्जेक्टिव कहाँ से आ रहे हैं। ऐसे ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आएगा, सर ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव से हमारा क्या लेना देना है। ठीक है, बट है लेना देना। रीजन क्या है उसका? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव्स भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या हेल्प करते हैं जी? आपके मेन ऑब्जेक्टिव जो है, बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करने में ये ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, तो चलिए आइए आगे चले। सबसे पहले ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स का मीनिंग समझ लें। ठीक है, सो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं जी? ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक मिनट जरा स्क्रीन पर पेन यूज करें। हाँ जी, तो ये कौन से ऑब्जेक्टिव हैं ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव, कुछ भी नाम दे दो आप। ठीक है, इंडिविजुअल बोलो या ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स बोलो, रेफर्स टू द ऑब्जेक्टिव्स रिलेटिंग टू इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, जो आप अपने इंडिविजुअल नीड्स की तरफ ध्यान देते हैं, अपने एम्प्लॉय की नीड्स की तरफ ध्यान देते हुए बनाए गए हैं, वो है। ठीक है, तो आप एम्प्लॉय नीड्स भी बोल सकते हैं इन्हें, एम्प्लॉय नीड्स। ठीक है, उनके खुद के इंडिविजुअल लेवल पर, पर्सनल लेवल पर, इसलिए नाम क्या आया, देखो एम्प्लॉय तो है ही। ठीक है, यहां पर आया उसकी ह्यूमन नीड क्या है, उसकी पर्सनल नीड क्या है, उसको लेकर ये ऑब्जेक्टिव्स बनाए गए हैं। तो सबसे पहले एम्प्लॉयज के लिए हमारा एज बिजनेस का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, एम्प्लॉयज के लिए क्या क्या चाहते हैं हम लोग? फर्स्ट, टू प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है यहाँ पर। लोग कहते हैं सर बिजनेस कहाँ सोचता है एम्प्लॉय के बारे में। देखिए, हम बेकार बिजनेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम जब भी बात करते हैं तो हम अच्छे लोगों की बात करते हैं ना, जैसे वैसा ही है, हम अच्छे बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो अच्छा बिजनेस अपने एम्प्लॉयज के बारे में सोचता है, क्योंकि उसे पता है अगर एम्प्लॉय खुश रहेंगे तो सारी चीजें अपने आप अच्छी होंगी। अच्छा एम्प्लॉय हेल्दी होगा, ठीक है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, तो बिजनेस के लिए और अच्छे तरीके से काम करेगा। ठीक है, तो इस चीज को नहीं माइंड में लेकर आए कि भाई ये इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स वगैरह बिजनेस क्यों ध्यान देगा इन पर। ये इनडायरेक्टली हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। देन फेयर पे, फेयर पे यानी रीजनेबल पे, रीजनेबल सैलरी मिलनी चाहिए, रीजनेबल पेमेंट होनी चाहिए, सैलरी मिलनी चाहिए, रेम्युनरेशन मिलनी चाहिए। ठीक है जी। एंड कॉम्पिटेटिव, कॉम्पिटेटिव से क्या मतलब है जी? कॉम्पिटेटिव से यानी जो मार्केट में मिल रहा है, कंपटीशन मार्केट में ही होता है। तो मार्केट में अगर कोई व्यक्ति को एक अमाउंट दे रहा है, तो आप नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं इतना तो हम नहीं दे सकते। ठीक है, चलो मान सकते हैं आप नहीं दे सकते, बट ऐसा नहीं हो ना आप उसका एक्सप्लॉयटेशन करना शुरू कर दें। एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, एक रीजनेबल चीज तो मिले। अच्छा, परक्विजिट समझते हैं आप लोग कोई? परक्विजिट्स क्या होते हैं, किसी ने सुना है नाम आज तक ये? नो सर। परक्विजिट्स होते हैं बेटा, वैसे एक वर्ड सुना हो कभी आपने, शायद नहीं सुना हो, पर्क्स मिलते हैं। पर्क्स यानी फैसिलिटीज मिलती हैं, एम्प्लॉयज को फैसिलिटीज भी दी जाती है, जैसे एकोमोडेशन, एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया कंपनी ने, तो ये क्या है, एक परक्विजिट है।
एम्प्लॉय को एक मान लीजिए हेल्पर भी दे दिया, ये भी परक्विजिट है। लैपटॉप दे दिया, गाड़ी दे दी, ये सब क्या है, परक्विजिट्स आते हैं। ठीक है बच्चे। कुक दे दिया, भाई आपकी आपका खाना वाना बनाने के लिए आपको कुक दे दिया हमने। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है बच्चे, परक्विजिट्स कहलाते हैं, यानी अगर आप इजी लैंग्वेज में कहें तो फैसिलिटीज कहती हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से मतलब आपके सैलरी हो गई, क्योंकि देखो आप अपना खर्चा कहाँ लगाएंगे, अपने को आपको रहने के लिए जगह चाहिए। आपको अगर कंपनी दे देती है तो आपको बाहर नहीं रहना पड़ेगा, किराया नहीं लगाना पड़ेगा, अगर आपका खुद का घर नहीं है तो। आई होप वी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना, ये बात समझ में आती है। भाई ये कुणाल क्या लिख रहे हैं, क्या क्या लिखा है कुणाल, ये चेल्सी किसको लिख दिया, क्या लिखा, मुझे समझ में भी नहीं आई ये बात। हाँ सर प्रिंस बाय बोलिए मिस्टेक हो गई बेटा। सर, ये हैंग हो रहा है फोन। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो रही है तो बट करो नहीं इस तरह की कोई भी चीज़ें। ठीक है, चलिए, मुझे लगा कोई काम की चीज़ आई है तो समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे बात करते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए, आपको अपने एम्प्लॉयज के लिए की पर्सनल ग्रोथ के लिए उनकी ट्रेनिंग्स वगैरह करानी चाहिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, चाहे वर्कशॉप्स हों। ठीक है, अलग अलग फील्ड्स में वर्कशॉप कराती है कंपनी, ट्रेनिंग्स देती है, उससे क्या होता है, एम्प्लॉय का पर्सनल ग्रोथ होती है, उसकी स्किल्स अपग्रेड होती हैं, तो उसको भी लगता है कि वो कुछ सीख रहा है, उसके लिए कुछ के बेटरमेंट के लिए कुछ किया जा रहा है। और अल्टीमेटली ये जो उसका पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, उसे यूज कहाँ करेगा वो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस के लिए ही करेगा। इसलिए ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर है। देन नेक्स्ट हमारे पास है टू प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। देखिए, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस बहुत जरूरी है, और यहाँ पर बात हमने की है रीजनेबल की। देखो, ऐसा तो नहीं किया जा सकता कभी भी कि आपको कुछ भी हो जाए, जॉब से निकाला ही नहीं जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकता एम्प्लॉयर। हाँ भाई, जब तक आप अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं मन लगाकर, तो आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है, बस इतना एश्योरेंस एम्प्लॉय चाहता है। हाँ, ठीक है, मैंने ऐसा एश्योरेंस नहीं बोला कि आपको कुछ भी हो जाए, नहीं आपको कुछ भी, सॉरी बोल रहा हूँ, मतलब आप कुछ भी करें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी करो, आपको जॉब से निकालेंगे नहीं, ऐसा बोल दिया फिर एम्प्लॉय आना बंद कर देगा, घर पे सैलरी भेज देना, मैं आऊं ना आऊं क्या फर्क पड़ता है, तो वो बातें नहीं करेंगे। बट रीजनेबली अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपने ठीक ठाक तरीके से काम कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपकी जॉब को कोई खतरा नहीं है, आप बेफिक्र होकर काम कीजिए। तो दैट इज रीजनेबल एश्योरेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलेंगे हम। to provide various financial and non-financial incentives। incentives समझते हैं, एम्प्लॉयज को इंसेंटिव दिए जाते हैं ताकि वो मोटिवेट हों। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स क्या हो गए, इन टर्म्स ऑफ मनी होंगे। नॉन फाइनेंशियल्स क्या हो गए, आपको अप्रिशिएट किया गया, एक मीटिंग हुई कंपनी की, उसमें आपको एक जैसे क्या दिया गया, अवार्ड दिया गया, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर या ऑफ द मंथ। ठीक है, अवार्ड दिया गया, तो उसमें आपको पैसे तो नहीं मिले, बट आपको सबके सामने आपकी प्रशंसा की गई, तो आप मोटिवेट हुए, आपको एक अंदर से फीलिंग आई कि ठीक है, मैं ऐसे काम और दोबारा करूंगा, या और आपस में भी बाकी इंप्लॉयज को भी इस मतलब बाकी इंप्लॉयज पर भी इसका बेनिफिट पड़ता है। ठीक है, तो चाहे नॉन मॉनिटरी या नॉन फाइनेंशियल चीजें मिले आपको एज ए मोटिवेटर, ठीक है, या आपको फाइनेंशियल अवार्ड दिया जाए, आपको बोनस दे दिया जाए कि आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस साल या इस मंथ में, तो आपको हम बोनस दे रहे हैं ₹4, जो भी रुपीज होंगे वो बोनस में मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो मॉनिटरी हो गया। हाँ जी विशाल, क्या कह रहे हैं बेटा? सर ये इंसेंटिव्स क्या है? इंसेंटिव कुछ आप नया करें, अच्छा करें, उसको इनिशिएट करने के लिए कुछ चीजें दी जाती हैं आपको, बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ठीक है, बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे ये आपको जैसे मैंने कहा अवार्ड दिया जा सकता है आपको, नॉन मॉनिटरी में एग्जांपल आ गया उसका ये। ठीक है, नॉन मॉनिटरी यानी नॉन फाइनेंशियल, यानी इसमें पैसा नहीं मिल रहा आपको, अवार्ड मिला आपको, एक सर्टिफिकेट मिला एम्प्लॉय ऑफ द ईयर,
तो ये नॉन मॉनेटरी हो गया, नॉन फाइनेंशियल हो गया। ठीक है विशाल। हाँ सर। और मॉनेटरी यानी फाइनेंशियल में क्या हो गया, भाई आपने अच्छी परफॉर्मेंस दी है तो कंपनी आपको बोनस दे रही है, इस बार इस मंथ 10,000 रुपीज का बोनस मिला है आपको, तो बाकी लोग भी मोटिवेट होंगे इससे अच्छा काम करने के लिए, और आप भी आगे और अच्छा काम करेंगे, ताकि आपको एक उम्मीद बनती है कि ठीक है अगर मैं अच्छा परफॉर्म करता हूँ तो मुझे इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक है, ओवर एंड अबव योर सैलरी, सैलरी के अलावा दिया जाता है ये। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चल सकते हैं अब हम विशाल। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है टू एंकरेज एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। ठीक है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव ये भी है दैट वी शुड एंकरेज आवर एम्प्लॉयज टू टेक इनिशिएटिव। इनिशिएटिव यानी कोई चीज इनिशिएट करना, शुरुआत जिसे बोलते हैं ना, फर्स्ट स्टेप। आपने एक स्टेप लिया, उससे आप में जैसे जैसे एग्जांपल लें, हम आपको बोलते हैं क्लास में, ठीक है, कभी कभी कि आप आइए बोर्ड पर आइए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, उसे एक इनिशिएटिव आएगा, बाकी बच्चों को भी लगेगा, बाकी स्टाफ को भी लगेगा कि मैं भी कर सकता हूँ, एक कॉन्फिडेंस लेवल जनरेट होता है। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें जरूरी हैं। दूसरा, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए मैनेजमेंट में, सलाह दीजिए, एडवाइस दीजिए, क्या कोई काम इस तरीके से किया जाए, या कोई प्रॉब्लम आए तो उसमें क्या किया जाए। तो पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में, इससे क्या होता है, एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है, उसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है कि वो एक उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, उसकी बातों को सुना जाता है, उन पर नेसेसरी एक्शन या स्टेप्स लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक एम्प्लॉइज ऑब्जेक्टिव्स में आता है। ये सारी चीजें एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं कि किस तरीके से आप अपने एम्प्लॉय को खुश रख सकते हैं। तो ये तरीके हैं काफी जो काम करते हैं मैनेजमेंट में या बिजनेस को अच्छा रन करने में। ठीक है, आई होप ये बात क्लियर है आप लोगों को। अब आगे चलें हम लोग। यस सर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजंस फॉर अर्निंग प्रॉफिट। भाई रीजंस क्या हैं, क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के पीछे, अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के पीछे भाग रही है, क्या क्या मिलेगा प्रॉफिट कमाकर, क्या रीजंस है, क्यों हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो देखो, बेसिकली तो हमें पता है हमें प्रॉफिट क्यों चाहिए, बट एक बार यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज लिखकर बताया है आपको कि क्या क्या रीजंस होते हैं। सबसे पहला हमने रीजन दिया है आपको ग्रोथ। देखो, अगर आप ग्रो करना चाहते हैं ना तो आपको प्रॉफिट्स चाहिए। ये हमने इसका एग्जाम्पल भी लिया होगा शायद आपके साथ कभी, कि मैंने आपको कहा था आपने 100 रुपए लगाए बिजनेस में, उससे आपने 10 रुपए कमाए, और फिर 10 रुपए ये आपने विड्रॉ कर लिए। इसका क्या किया, इस 10 रुपए को आपने विड्रॉ कर लिया, या आप कह सकते हैं इसकी ड्रॉइंग्स कर ली। फिर अगले साल वही केस चलेगा, आप 100 रुपए लगाएंगे, 10 रुपए कमाएंगे और वो ड्रॉ कर लेंगे। यानी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है बिजनेस में, आपने जितने से शुरू किया था आप हमेशा वहीं पर हैं। वहीं अगर हम ऐसा करें कि आप 100 रुपए लगाएं और ड्राइंग करें केवल 3 रुपए की, ड्राइंग कर रहे हैं, और 7 रुपए का प्रॉफिट आपने बिजनेस में ही छोड़ दिया, लेफ्ट इन बिजनेस, 7 रुपीज जो हैं लेफ्ट इन बिजनेस किया, तो अगले साल क्या होगा, आपके पास बिजनेस में लगाने को 107 रुपए हैं, 107 रुपए हैं। इससे आप प्रॉफिट शायद अगले साल ज्यादा कमाए, हो सकता है 111 रुपए कमा लें, सॉरी 111 कह रहा हूँ, 11 रुपए, 11 रुपीज आप अर्न करें। ठीक है, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। देखो, हाँ, पहले क्या होता था, हर साल 100 से 10 हो रहे थे, ठीक है, इस बार 107 से 111 हो गए, यानी ग्रोथ हो रही है। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जो है आपने अर्न किया और उसको यूज किया, यूटिलाइज किया। ठीक है भाई, पैसा होगा, पैसे से ही पैसा बनेगा। शायद हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ग्रोथ वाला, है ना बेटा। यस सर। हाँ, तो आई होप आप लोगों को समझ में आता है कि ग्रोथ के लिए प्रॉफिट बहुत जरूरी है। देखो, हमें बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। अब पैसे का क्या करें, या तो खुद मार्केट से पैसा लाएं, उधार लाए मालिक, ठीक है, या घर से लाए, या फिर जो कमाया है उसको बिजनेस में छोड़ दे। ठीक है, वो सब तरीके हैं एक तरीके से फाइनेंस को, पैसे को अरेंज करने के लिए। इसीलिए कहा गया है कि जो प्रॉफिट है ना, वो एक मेन सोर्स है फाइनेंस का। फाइनेंस का मतलब
बिजनेस में पैसा चाहिए तो उसके कहते हैं आपको फाइनेंस चाहिए बिजनेस के लिए। जैसे ये वर्ड आपने सुना भी होगा कहीं पर, कई बार कहा जाता है कि हमें गाड़ी फाइनेंस करानी है। सुना है आपने कभी ऐसे, बाइक फाइनेंस पे लेनी है, ठीक है, इस तरह के टर्म्स यूज करते हैं लोग इन जनरल लाइफ। तो मतलब गाड़ी फाइनेंस पर लेनी है, इसका मतलब क्या है, गाड़ी बगैर पैसे लिए, मतलब लोन पे मिल जाए, यानी पैसा कोई और लगा दे। तो फाइनेंस मतलब वही है, पैसा। बिजनेस के लिए मेन सोर्स है प्रॉफिट, इजी सोर्स है भाई, किसी को कोई टेंशन नहीं आती, ना ओनर को टेंशन है। ओनर कहता है मैंने तो जो लगाया था वो तो सेफ ही है, जो बचा है ये तो प्रॉफिट था, इसमें कोई रिस्क नहीं है, बाहर वालों से लेना नहीं है, बाहर वालों से लेना नहीं है तो उनको ब्याज नहीं देने की जरूरत है। तो सेफ तरीका है एक्सपेंड करने का, ठीक है। और फाइनेंस हमें क्यों चाहिए, फाइनेंस हमें चाहिए एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। तो पहला रीजन क्या हो गया प्रॉफिट कमाने का, कि हमें ग्रोथ चाहिए बिजनेस में, हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए। बात क्लियर हुई है, देखिए एक बार। यस सर। ठीक है, आगे चलें। सर्वाइवल, ठीक है, जैसे ये क्लास 11th वाले बच्चों पे बहुत ज्यादा फिट हो रही है फिलहाल, ठीक है। देखो एक बात समझो आप, बहुत से बच्चे ये नहीं समझ रहे हैं आज के समय, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ही नहीं, जनरल ओपिनियन है, ठीक है। जो लोग कैपेबल हैं और जो कैपेबल नहीं है, दोनों पर अप्लाई होता है। भाई जो कैपेबल नहीं है उनकी तो समझी जा सकती है सिचुएशन, ठीक है, कि वो फीस वगैरह पे नहीं कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, कैपेबल नहीं है, जॉब चली गई है, पैसा नहीं है। पर जिन लोगों के पास पैसा है, जिनको कोरोना से कोई फर्क नहीं पड़ा, आप लोगों को पता है बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें कोरोना से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा है, उनको तो बल्कि और उनकी अर्निंग्स बढ़ी हैं, ठीक है, वो भी फीस जमा नहीं करा रहे हैं। उससे हो क्या रहा है, जो रियल में, रियलिटी में जिस बच्चे को शायद जरूरत है, उस बच्चे को स्कूल्स क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, उन्हें कह रहे हैं नहीं आप भी जमा कराओ जी, ठीक है। अब ये बात कहां से आ गई, मैं इसे क्यों रिलेट करना चाह रहा हूं यहां से, सर्वाइवल के लिए। देखो कोई भी स्टैब्लिशमेंट है, उसे सर्वाइव करने के लिए ना पैसे की जरूरत होती है, प्रॉफिट्स की जरूरत होती है। लेट्स सपोज, मैं उदाहरण की बात करें, पुराना समय तो रहा नहीं कि आपके पड़ोस वाले आपकी सहायता कर देंगे, ठीक है। जैसे पहले समय में होता था कि भाई बार्टर सिस्टम था, आज बार्टर सिस्टम तो है नहीं। आपको सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए भी पैसा चाहिए, प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ वापस आते हैं हम, तो वहां उस बात पर ना जाएं क्योंकि वो आप लोगों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वो, ठीक है। चलिए मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। बिजनेस कैन नॉट एग्जिस्ट इन एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है। बिजनेस ना प्रॉफिट के बगैर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता भाई। अगर चैरिटी में चले, चैरिटी में हम कहते हैं चैरिटी में चले बिजनेस, ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है। बिजनेस को क्या चाहिए, चलाने के लिए प्रॉफिट्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिजनेस के खर्चे होते हैं, बिजनेस के पास उसे रॉ मटेरियल खरीदना है, स्टाफ को सैलरी देनी है, सारे काम करने हैं। लेट्स सपोज एक व्यक्ति आता है, कहते हैं साहब ये आप सामान 10 रुपए का बनाते हो, मुझे 10 रुपए में क्यों नहीं दे देते हो। भाई अगर 10 रुपए का सामान 10 रुपए में दे देगा वो, तो वो कहाँ पे जाएगा, वो खाना कहाँ खाएगा, उसका जीवन व्यापन कैसे होगा, लाइवलीहुड क्या होगा उसका, ठीक है ना। उसको जीने के लिए कुछ चाहिए ना, कहाँ से आएगा उसके पास पैसा। हम लोग भी बोलते हैं, कई बार शॉप पे जाते हैं किसी दुकानदार के पास कि साहब ये तो इतने रुपए में आया है आपके, आप ज्यादा में क्यों दे रहे हैं। भाई उसे प्रॉफिट चाहिए। अगर वो प्रॉफिट, जैसे एक कहावत है ना, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो फिर खाएगा क्या, अंडरस्टूड। तो जो बिजनेसमैन है उसे कुछ ना कुछ प्रॉफिट चाहिए, हाँ ये है रीजनेबल प्रॉफिट हो, ठीक है, रीजनेबल होना चाहिए, ज्यादा ना हो, ठीक है। चलिए जी, तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आती है कि सर्वाइवल के लिए प्रॉफिट मस्ट है। भाई ऑनर, एक बात सोचो, ऑनर जेब से कब तक पैसा लगाएगा, उसकी भी एक लिमिट है ना, उसकी एक सीमा है। तो कभी ना कभी तो आपको ऐसी सिचुएशन आना पड़ेगा, आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं तो आई होप आप लोगों को समझ में आता है, बिजनेस को सरवाइव करने के लिए प्रॉफिट्स चाहिए। अगर बिजनेस नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी काम करेगा ना तो भी बंद हो जाएगा, ठीक है। हम तो यही कह नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं आपने 10 रुपए का सामान खरीदा और 10 में बेच दिया, इसमें भी बिजनेस नहीं चल सकता, ठीक है। लॉस में तो जाने की बात ही मत करो, ठीक है, इसमें भी नहीं चल पाएगा, उसे प्रॉफिट चाहिए सर्वाइवल के लिए एनी हाउ,
ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे हैं। दूसरा है, अच्छा मैं नीचे आ गया आपके साथ ही, हमें इस पॉइंट को इरेज करूं, पॉइंट नंबर 3 पर चलना है हमें, तो इस पॉइंट नंबर 3 में स्पेस थोड़ा कम था, लिखने के लिए जगह चाहिए होगी यहाँ। हाँ जी, यहाँ देखिए पॉइंट नंबर 3 पर, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बिजनेसमैन। देखिए बिजनेसमैन की इनकम कहाँ से आती है? बिजनेसमैन को इनकम यानी अर्निंग्स कहाँ से मिलती हैं? अपने बिजनेस से। और बिजनेस में अर्निंग कब होंगी? बिजनेस में अर्निंग का मतलब क्या है? प्रॉफिट्स ही तो है। तो अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो वो अपना घर कैसे चलाएगा, वो अपनी जीविका कैसे चलाएगा? बच्चों की फीस देनी है उसने, ठीक है, बच्चों को खाना खिलाना है, खुद भी खाना है, कपड़े भी हैं, किराया हो सकता है मकान का, और बहुत सारे खर्चे होते हैं आज के समय, है ना। हम उन सारे खर्चों का तो नाम नहीं लें, बट यू शुड अंडरस्टैंड कि बिजनेसमैन को अगर इनकम नहीं होगी तो उसका जीवन चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट इंडिकेट्स। अब प्रॉफिट क्यों बहुत जरूरी है? प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है? हाउ एफिशिएंटली अ बिजनेस इज बीइंग रन। कितने अच्छे तरीके से, एफिशिएंटली का मतलब है कितने अच्छे तरीके से बिजनेस रन किया जा रहा है। एक बिजनेस जिसके अच्छे प्रॉफिट्स हैं, हाई प्रॉफिट्स हैं, हम कहेंगे ये अच्छा बिजनेस है, अच्छे तरीके से रन कर रहे हैं। दूसरा हम कहते हैं नहीं, दूसरा बिजनेस जिसका प्रॉफिट कम अर्न कर रहा है, हम कहेंगे ये बिजनेस एवरेज रन कर रहा है, इतना अच्छा नहीं काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो आपकी एफिशिएंसी को जज किया जाता है आपके प्रॉफिट लेवल्स से। जिसके ज्यादा प्रॉफिट वो ज्यादा अच्छा कमा रहे हैं, ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छा मैनेजमेंट है उनका, सब चीजें अच्छी हैं। और जिनके प्रॉफिट्स कम है उन्हें क्या कहेंगे? नहीं, कुछ ना कुछ कमी है आप में, आपके मैनेजमेंट के तरीके में, आपके काम करने के तरीके में। ठीक है, तो एफिशिएंसी को बताता है प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए। नो सर। ठीक है, चलिए। तो प्रिंस, भानु, कुणाल, आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई हैं? यस सर। Yes. ठीक है, यस सर। चलिए। अच्छा, आगे स्टार्ट करें। तो आगे हमारे पास है जी, एनहांस क्रेडिट वर्दिनेस। ये क्या है? एनहांस क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब क्या हो गया? एनहांस मींस इम्प्रूव्स। ठीक है, हाँ, एनहांस का मतलब एक तरीके से आप क्या कह सकते हैं? इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। क्रेडिट वर्दिनेस क्या है? क्रेडिट वर्दिनेस का अगर मैं मीनिंग आपको बताना चाहूं तो क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब होता है मार्केट इमेज। एक तरीके से मार्केट इमेज हो गई। जैसे कई बार कहते हैं ना, साहब इनका तो नाम ही काफी है, इनके नाम से पैसे लेने चले जाओ मिल जाएंगे मार्केट में। और कई लोग कहते हैं नहीं, इसका नाम ले दिया ना कोई पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो क्रेडिट वर्दिनेस, अगर आपके अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं तो कोई भी आपको भाग कर, मतलब लोग आपके पीछे भाग रहे होंगे और आपको कह रहे होंगे साहब लोन ले लो हमसे। ठीक है, और जिनका क्रेडिट वर्दिनेस नहीं है उनको क्या कहेंगे? उनको कोई लोन देने को तैयार नहीं है। ठीक है, तो वही चीज आती है। तो जिन बिजनेस के अच्छे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हैं, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो अर्न करते हैं, आर गुड पोजिशन, आर इन अ गुड पोजिशन टू अट्रैक्ट बैंक। ये स्पेलिंग में थोड़ा गड़बड़ इसलिए हो गया, मैंने लाइन लगा दी, मैं इस लाइन को हटाता हूँ। आर इन अ गुड पोजिशन टू अट्रैक्ट बैंक्स। ठीक है, वो इजिली बैंक्स को अट्रैक्ट करते हैं, यानी बैंक उनकी तरफ पीछे पीछे भाग रहा होता है कि साहब हमसे लोन ले लो, या और कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्यों? क्योंकि इन्हें पता है, सप्लायर्स कहते हैं साहब हमसे उधार में सामान ले लो। ठीक है, अब नई दुकान वाले को नहीं मिलेगा, नए वाले को तो रिस्क है, उसका मार्केट में पता ही नहीं है कैसा है। ठीक है, तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेसमैन हैं जिनके अच्छे प्रॉफिट्स हैं, उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक या सप्लायर्स चाहते हैं कि साहब आप हमसे उधार ले लो। सप्लायर तो उधार में सामान देगा, ये लोग पैसे देते हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो जैसे टू रेज लोन वगैरह की बात हो गई, तो वही हमने समझा दिया लोन को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया कि अगर आपके अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं तो क्या होगा जी? आपकी मार्केट में अच्छी इमेज है। ठीक है, जिसके कारण आपको इजीली फाइनेंस, इजीली लोन्स मिल जाते हैं। उसके बाद सोशल नीड्स हैं।
सोशल नीड्स लास्ट पॉइंट है हमारे पास आई बिलीव, ठीक है ना, एक बार मैं देख लूं। हाँ लास्ट पॉइंट है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में क्या है जी, देखिए आज के समय अगर हम देखें तो बिजनेस केवल प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं काम कर सकता। बिजनेस केवल अपना सिंगल ऑब्जेक्टिव सिंगल एम नहीं बना सकता कि मुझे प्रॉफिट कमाना है। उसे बताना होगा कि मैं सोसाइटी के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि जो बिजनेस सोसाइटी के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लोग उन कहते हैं नहीं ये बड़े बेकार लोग हैं, इनसे सामान नहीं खरीदना। आई होप आप लोग समझते हैं इन चीजों को, ठीक है। लेट्स सपोज आपके आसपास में कोई शॉप है, बिजनेस है, जो लेट्स सपोज सामान तो सबके पास मिल रहा है, वो प्यार से बात ही नहीं करता, टाइम ही नहीं है, वो कहता है चलो भगो, सामान क्या लेना है लेना, मतलब थोड़ा एटीट्यूड में बात करता है, तो उसके पास ग्राहक कहाँ जाएगा। तो सोशल नीड्स केवल ये भी सोशल नीड ही है कि आप अपने ग्राहक से, अपने कस्टमर से अच्छे से बात करें, अच्छे से बिहेव करें, ठीक है। और भी सोशल नीड्स हैं कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करें, हम सब कुछ सोसाइटी से लेते हैं बिजनेस, ठीक है ना। मानो एक बड़ा एक प्लांट है, पावर प्लांट है, वो इन्वायरमेंट में और बहुत सारी चीजें वो इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। आसपास के मतलब एग्रीकल्चर जो लैंड्स हैं उनके ऊपर से वायरिंग्स जा रही हैं, तो बहुत इफेक्ट करता है आसपास की चीजों को। तो उनका पर्पस बनता है, उनका ऑब्जेक्टिव बनता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करें। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल प्रॉफिट ही सब कुछ है। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमने ये तो कह दिया कि प्रॉफिट ही सब कुछ नहीं है, हमें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए भी काम करना होगा। बट ये सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कहाँ से करेंगे, हम प्रॉफिट कमाएंगे तभी तो काम होगा। तो इनडायरेक्टली ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। आपको प्रॉफिट कमाने हैं, इसलिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको सोसाइटी का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सोसाइटी के लिए अच्छा काम करना पड़ेगा। और जब आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम करेंगे तो आपके प्रॉफिट्स होंगे, और आपके प्रॉफिट्स होंगे तो फिर आप सोसाइटी को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेशंस दे दी, स्कूल्स बनवा दिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये चीजें लिंक्ड हैं आपस में, ठीक है। और फिर मैंने दोबारा कहा सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे क्योंकि आपके कस्टमर्स बढ़ेंगे। तो इंटरलिंक्ड चीज है ये, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ में आई। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ। हाँ जी बताइए, कोई नो डाउट है सर। यहाँ तक तो नहीं है, चलिए ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दें, 3 मिनट के आसपास है हमारे पास अभी, बताइए। हम एक टॉपिक और स्टार्ट करना है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। मैं आपको ले चलता हूं वैसे स्क्रीन पर, जितना हो पाए हम कर लेंगे उसको, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। सॉरी, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज मैंने बोल दिया आपको, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस है, ठीक है, कि जो बिजनेस एक्टिविटीज हैं उन्हें हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो ये चार्ट आप देखिएगा, मैं साइज देखता हूँ कोशिश करके इसका छोटा कर पाए, या चलो चल जाएगा ना इससे भी। हाँ जी, तो देखिए जो आपकी बिजनेस एक्टिविटीज हैं ना, उनको हमने दो पार्ट में बांटा है, एक तो है इंडस्ट्री और एक है कॉमर्स। कॉमर्स क्या है, कहता है, अच्छा इंडस्ट्री के सब पार्ट्स मैंने आपको नेक्स्ट चार्ट में बताए हैं, ये कंटिन्यू है, टू बी कंटिन्यूड लिख सकते हैं आप इसे, टू बी कंटिन्यूड, ठीक है, ये वाला चार्ट। अभी इसमें और चीजें हैं आगे। अच्छा कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स में दो चीजें आती हैं। कॉमर्स में है एक तो ट्रेड और दूसरा है एक्सिलरी टू ट्रेड, यानी फैसिलिटेटर्स टू ट्रेड, हेल्पिंग हैंड टू ट्रेड, वो काम जो कि ट्रेड को इजीली स्मूथ रनिंग करने में, ऑपरेट करने में हेल्प करती हैं चीजें, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन्हें करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आप लोगों के साथ इंडस्ट्री की। ये जो वर्ड इंडस्ट्री है इसे समझते हैं ये क्या होता है, फिर हम समझेंगे इंडस्ट्री के अंदर में क्या क्या चीजें आती हैं, और लास्ट में आएंगे कॉमर्स पर। तो क्योंकि ये बाद वाली चीज है इसे बाद में करेंगे, पहले इंडस्ट्री पर फोकस करते हैं। इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री के वैसे दो तरीके से मीनिंग निकाले जाते हैं। सबसे पहले मीनिंग देखें तो सबसे पहले आपके सामने जो मीनिंग है ये देखिए स्क्रीन पर। इंडस्ट्री मीन्स, इसका मीनिंग क्या है, इंडस्ट्री मीन्स एन एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी दैट इज रिलेटेड टू या विच इज रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन। आप समझते हैं एक्सट्रैक्शन होता है, एक्सट्रैक्शन आप क्या करते हैं, जैसे आप, निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, मिनरल्स वगैरह को निकालते हैं,
मिनरल्स हो गए, गोल्ड निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है जमीन से, ठीक है। तो आप कोर्स में से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, माइंस वगैरह होती हैं, गोल्ड माइन होती हैं, ठीक है, कोल हो गया निकाला जाता है। तो ये एक्सट्रैक्शन का जो भी काम आप करते हैं, तो वो भी क्या है, आपकी इंडस्ट्री है आप, ठीक है, आप इंडस्ट्री में आ रहे हैं। आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हैं, बनाते हैं, ठीक है ना, कोई भी चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत चीजें बनाता है बिजनेस, ठीक ठीक है, कंज्यूमर गुड्स भी बनाता है, ठीक है, कैपिटल गुड्स भी बनाता है, वो सारी चीजें हैं। रिप्रोडक्शन, एक चीज से दूसरा, इसमें जैसे आता है पोल्ट्री फार्म वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, पोल्ट्री फार्म आ गया, फिशिंग वगैरह हो गया, फिश हैचिंग वगैरह आता है, ठीक है, क्योंकि ये इनके भी बिजनेस होते हैं, ये प्राइमरी में आते हैं वैसे हमारे पास, ये हम इन्हें डिस्कस करेंगे आगे चल के, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस बनेंगे, पर अभी जस्ट एग्जांपल बता रहे हैं, इन चीजों से रिलेटेड हो सकते हैं।